वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल करने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है। आज हम देखेंगे थिंग्स बैंड इन फॉरेन बट नॉट इन इंडिया। मतलब ऐसी चीजें जो फॉरेन कंट्रीज में तो बैन हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया में वो हर चीज आपको मिल रही है जो बाकी देशों में बैन है। अभी कौन कौन सी चीजें हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बैन है, इसमें हम पाकिस्तान को भी बताएंगे कि इधर बैन है या नहीं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं फैक्ट भाई का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई है। और कोलगेट नाम तो सुना ही होगा, पर सिर्फ नाम ही सुनना, इससे अपने दांतों को चमकाने की सोचना भी मत, क्योंकि इसमें मौजूद ट्राइक्लोजन को तो खुद इसे बनाने वाले देश यूएस ने बैन कर रखा है। तो हमारे यहाँ इस पर बैन क्यों नहीं है, ये सोचने में अपना ज्यादा टाइम जाया करने की बजाय जरा ये बताओ कि आपके घर में भी मिठाई वाली मिठास हल्दीराम्स के प्रोडक्ट से होती है? अगर हाँ तो सावधान, अमेरिका ने तो 2015 में ही लगा दिया था हल्दीराम्स के प्रोडक्ट्स पर बैन, क्योंकि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के मुताबिक उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स और सैल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद था। हालांकि इंडिया में ये आज भी इसलिए बिक रहा है क्योंकि तेलंगाना और महाराष्ट्र में FDA के 20 सैंपल प्रोडक्ट्स टेस्टिंग में हल्दीराम को क्लीन चिट मिल गया था। सो नो बैन इन इंडिया। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया की आन बान शान मैंगो को भी विदेश में बैन किया गया है। पर इस 440 वोल्ट के शॉक देने वाले मैंगो बैन की कहानी को सुनने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल थिंग्स बैंड इन फॉरेन बट नॉट इन इंडिया पार्ट 2। नंबर 1, कोलगेट। क्या आपके टूथपेस्ट में ट्राइक्लोजन है? अगर हाँ तो आप एक बैंड चीज से अपने दांत खिस रहे हो। नहीं, ये इंडिया में बैन नहीं है, बट यूएसए में जरूर है। ट्राइक्लोजन एक एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट होता है जिसे टूथपेस्ट में यूज किया जाता है। लेकिन 2017 में काफी सालों की स्टडीज के बाद यूएसए के FDA ने ट्राइक्लोजन को सोप और बॉडी वॉशेस में यूज करने से बैन कर दिया था। और जिस चीज को लेकर आज इतना हल्ला हो रहा है, लेट 90s में उसे FDA ने भी अप्रूव किया था, क्योंकि उस दौरान की स्टडीज ने बताया था कि ट्राइक्लोजन से जिंजिवाइटिस नाम की दांत की बीमारी होती है। इनफैक्ट ट्राइक्लोजन पर इतना इम्पोर्टेंस डाला गया था कि वो टूथपेस्ट के लिए एक मार्केटिंग पॉइंट था। एंड हालांकि ट्राइक्लोजन टूथपेस्ट में बैन नहीं है, मगर बहुत ही थिन आइस पर चल रहा है, क्योंकि उस पर US FDA अब भी रिसर्च कर रही है। और हो सकता है कि सोप के बाद टूथपेस्ट का नंबर नेक्स्ट हो। और इसीलिए 2019 में कोलगेट इंडिया ने ट्राइक्लोजन को अपने टूथपेस्ट से हटाकर उसमें जिंक और अर्जिनाइन से रिप्लेस कर दिया था, जस्ट टू बी सेफ। नंबर 2, समोसा। समोसा सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना? पर मेरे भाई बंधुओं, आज मैं आपको समोसा विद चटनी नहीं, ये बताने आया हूँ कि सोमालिया नाम के एक देश में हमारे सुबह दोपहर शाम के समोसे को बैन कर रखा है। और समोसे पर ये जुल्म इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी के मुताबिक समोसा इज टॉप वेस्टर्न। बंदर क्या जाने समोसे का स्वाद। जेली स्वीट्स। अगर ये जेली स्वीट्स देखकर आपके मुंह में पानी नहीं आया तो आपने खाक अपना बचपन जिया है। ये बहुत खाई है। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की सस्ती वाली मिठाई जो हर चाचा मामा अपने साथ लिए घर को पधारते थे। लेकिन इंडियन बच्चों के इस फेवरेट जेली पर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी मेहरबान नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बेचारे मिठास के साथ मैंगो, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी और ना जाने कितने ही फ्रूटी फ्लेवर से भरे जेली स्वीट्स पर बैन जो लगा रखा है। लेकिन ऐसा इन्होंने वैलिड रीजंस के लिए किया है। मेरा मतलब वहाँ पास में कई ऐसे केसेस सामने आए थे जिसमें या तो बच्चे जेली खाकर चोक हुए थे या भगवान को प्यारे हो गए थे। एग्जाम्पल के लिए पिछले साल हुई ये 2 मौतें ही देख लो। और बच्चों के साथ ऐसा होने की वजह इन जेलीज का शेप और छोटे बच्चों के लैरिंक्स को ब्लॉक कर देता था, यानी वो हिस्सा जिससे सांस लेना, चीजों को निगलना और बात करना पॉसिबल हो पाता है। अब ये जानने के बाद आपको भी लग रहा है ना कि हमें भी बैन की जरूरत है। नंबर 3, घी। 1955 द न्यूयॉर्क टाइम्स में R.K. नारायण को कमीशन किए एक आर्टिकल टाइटल घी इज फॉर गुड में उन्होंने कहा था, अमेरिका और घी एवरेस्ट और नायग्रा जितने दूर हैं, तो क्या इसी वजह से घी जो हम रोज रोटी पर लगाकर खाते हैं वो आज USA में बैंड है? एंड आई नो यहाँ आप कहोगे कि फैक्ट भाई बैंड कहाँ है, वो लोग उसे क्लैरिफाइड बटर बोलकर यूज करते हैं। तो बॉस, वहाँ जो घी बैंड है वो है इंडियन घी। मतलब अमूल जैसे बड़े ब्रांड्स अलाउड हैं, लेकिन उन ब्रांड्स के अलावा कोई भी ब्रांड का घी वहाँ की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं करती, क्योंकि उनका कहना है कि ये ब्रांड्स घी की पैकेजिंग पर उसके अंदर के कंटेंट मेंशन नहीं करते हैं और वो उनके रूल्स के खिलाफ है। नंबर 4, नीमोलिट पेन किलर। सर जो तेरा चकराए या कमर दर्द में निकले हाय, तो तू नीमोलिट क्यों नहीं खाए? हाँ पता है, गाने गाना सुर है न ताल है, पर वो जो भी हो,
नीमोलिट पेन किलर कमाल मैंने है, नहीं तभी तो देखी हर घर में इसका ये डब्बा तभी आपको देखने को मिलेगा। पर सर से लेकर पैर के हर दर्द से बचाने वाली इस गोली की जो गोली हम खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी बतलाते हैं, वो यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया USA ने हर चीज बैन कर रखी है NSAID क्या? क्लास यानी और नॉन साथ में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी। हाँ। ड्रग होते हुए भी बैंड है, क्योंकि वहाँ के एक्सपर्ट का कहना है कि इसके कंजम्पशन से लीवर में दिक्कतें हो सकती हैं और इंसान का लीवर भी खराब हो सकता है। इसलिए दोबारा जब भी कभी दर्द में नीमोलिट की याद आए तो ये जरूर याद कर लेना कि विदेशी डॉक्टरों ने इसे अपने देश में बैन कर दिया है उन्होंने और आप किया, आज उनकी हमने बैन तो दवा नहीं का किया, सेवन भाई। करने जा रहे हाँ। हैं। नंबर 5, फ्लेवर्ड सिगरेट्स। ओ, ये पहले इधर आते थे बहुत ज्यादा। भी बैन हुए हुए ऐसे हैं। गाने बस हर इंडिया में ही बच्चा बज सकते सच्चा हैं, यूज क्योंकि करता था US ने इसको। तो इस पर बैन लगा डाला है। ना गाने पर नहीं, उनके यहाँ फ्लेवर मिलने वाली मतलब- फ्लेवर्ड सिगरेट्स पर। और ये बैन 2009 में ही लगाया जा चुका था, जिसे खुद FDA ये भी फूड एंड इधर ड्रग मैंने नहीं देखे एडमिनिस्ट्रेशन काफी डिपार्टमेंट टाइम ऑफ से। US ने लगाया था। ब्लैक में वो भी शायद बिकते Family हो, लेकिन Smoking बैन है इधर। Prevention एंड टोबैको कंट्रोल एक्ट के तहत। और इस फ्लेवर्ड सिगरेट पर बैन लगाने की वजह FDA को एविडेंस मिले थे कि यंग स्मोकर्स हाँ, रेगुलर इधर भी सिगरेट्स यही की सीन बजाय है। फ्लेवर्ड सिगरेट से नशे के आदी बन सकते हैं और बस अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए उन्हें बैन ही एक रास्ता दिखा। तो बस उन्होंने बीड़ी को बैन कर दिया। अब वहाँ ना बच्चे ना बड़े कोई भी पीच, चॉकलेट, लाइम, रम और पाइनएप्पल जैसे फ्लेवर का मजा नहीं उठा पाता। नंबर 6, पॉपी सीड्स। क्या आपको पता है खसखस, जिसे हम कुलचे, पराठे, हलवे वगैरह में डालकर इससे तो इतना हम शौक एक से तरह खाते से वो हैं, भी इंडिया के बनाते बाहर हैं। वही खसखस आपको फांसी जेल की हवा वगैरह खिला के सकती यूज होती है है। ये। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, सऊदी अरेबिया में ऐसा केस हुआ है, क्योंकि पॉपी सीड्स ओपियम जिससे अफीम बनती है अच्छा। उसके प्लांट का एक बाय प्रोडक्ट है, इसलिए सऊदी अरेबिया ने उन सीड्स को बैन कर दिया है। ये तो लेकिन इधर ये बात चलते हैं गुजरात यार। से हज पर गए 2 लोगों को पता नहीं थी। अच्छा। सिराज मोहम्मद और उनकी आंटी हनीफा यूसुफ मतलब 250 इनको नहीं ग्राम पता खसखस था। लेकर गए तो वहाँ जाकर फंस गए। पर फंस क्योंकि गए। वो लोग नॉर्मल बेकसूर थे, उन्हें जनवरी में अरेस्ट करके फरवरी में रिहाई मिल गई। उनके साथ वहाँ बुरा मतलब व्यवहार पूरा नहीं महीना हुआ रखा और गया। उन्हें हज भी अटेंड करने दिया गया। बट सऊदी इकलौता देश नहीं है जिसने पॉपी सीड्स पर बैन लगाया है। सिंगापुर में भी खसखस का यही हाल है, क्योंकि वहाँ खसखस बैन तो नहीं है, लेकिन उसे ले जाने का अच्छा। पेपर वर्क इतना है जितना की मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में नहीं लगता। नंबर 7, SLS। ये है इंडिया के साबुन से लेकर SLS। टूथपेस्ट और ये दुनिया के। अगर आपको दोनों के बीच कोई डिफरेंस ना दिखा हो तो मैं बता दूं कि इन दोनों में बस SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट का फर्क है। वो इंग्रेडिएंट जिसके बिना हमारे सोप, शैम्पू और टूथपेस्ट अधूरे हैं। पर वहीं यूरोपियन कंट्रीज में ये बैंड है, क्योंकि विदेशी लोगों के मुताबिक ये केमिकल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी ने तो रिसर्चेस के बाद ये तक कह दिया है कि इस केमिकल का डीजेनरेटिव इफेक्ट हमारे सेल मेम्ब्रेन पर होता है। यही नहीं, इस केमिकल के लो कंसंट्रेशन यूज के बावजूद भी ये स्किन पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी में किसकी एंटर बंदा कर सकता माने, सही बात है। ये है। सब सुनने के बाद आपका तो पता नहीं, पर मैं तो जरूरी इस इंग्रेडिएंट के बिना बने प्रोडक्ट्स को यूज करने वाला हूँ। नंबर 8, गिनी पिग। यस, इन प्यारे प्यारे गिनी पिग्स को देखकर आपको बहुत प्यार आ रहा होगा, लेकिन स्विट्जरलैंड को इन पर प्यार नहीं आता। तभी स्विट्जरलैंड? तो जहाँ हमारे देश में इन जानवरों को पालने की खुली आजादी है, वहीं स्विट्जरलैंड ने गिनी पिग को पालने पर बैन लगा रखा है, लेकिन सिर्फ एक पर। नहीं समझे एक पर? तो सुनो, ये क्यूटीज अकेलेपन की वजह से मर सकते हैं और इसीलिए अगर मतलब कोई भी एक पालना नहीं रखना, चाहता है हाँ? तो उसे एक नहीं पर 2 या उससे ज्यादा गिनी पिग्स मतलब को अपना समझ पेट गया। बनाना पड़ेगा। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। बैन का बैन और नहीं, एनिमल सही है फिर तो, सेफ्टी। हाँ। नंबर 9, मैंगो। हाँ, ये आम फलों का राजा है हाँ, और एक यार। राजा को कोई कहीं जाने से कैसे रोक सबका सकता है, राजा। लेकिन यूएसए ने इस राजा को 18 साल तक रोके रखा था। हाँ? किंतु क्यों? तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि 1989 में यूएसए ने इंडिया के मैंगो इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि इंडियन फार्मर्स हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे और ये अमेरिका के क्रॉप्स को भी इफेक्ट कर सकता था। खैर 18 साल बीते और बैन हटा। और अगर आप सोच रहे हो कि कैसे, तो प्यारे इसके आम है। पीछे मोटरसाइकिल्स और हापूस आम इन्वॉल्व है। जब 2006 में जॉर्ज बुश इंडिया आए और उन्होंने एक हापूस आम ट्राई किया, तब उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा कि ये तो हेल ऑफ फ्रूट है। नहीं, नरक नहीं कह रहे थे, तारीफ कर रहे थे। और ऐसे कमाल में का। कोइंसिडेंटली ये बात सामने आई कि हार्ले डेविडसन, जो इंडिया में एमिशंस की वजह से बैंड थी, वो इंडिया में आने की ओपनिंग ढूंढ रहे थे। अच्छा। तो बस बिना देरी के डील फिक्स हो गई। इंडिया ने मोटरसाइकिल को हरा झंडा दिखा दिया और यूएस ने आम का बैन हटा दिया और हो गया मैंगो बैन की भाई कहानी। साहब, अच्छा ये बात है लेकिन ये। सिर्फ यूएस ही नहीं, 2014 में फ्रूट में मक्खियां मिल जाने से ईयू ने भी मैंगो बैन किया था। हालांकि 7 महीनों में ही इंडिया के फूड स्टैंडर्ड मीट करने के बाद ईयू ने ये बैन लिफ्ट कर दिया। और अगर ये बैन नहीं हटाते तो
तो इंडिया के टेस्टी आम कैसे खा पाते हाँ, हैं? इंडिया क्योंकि के आज आम भले बहुत ही कमाल वहाँ है। सही बात है। मैंगो का इम्पोर्ट ज्यादातर अच्छा, दूसरी बुश ने जगहों से खा के आता बोला हो, था पर मस्त जब है। भी वहाँ इंडिया से मैंगो की मजेदार, import होती है, तो वहाँ के मजेदार। लोग इंडिया के मैंगो पर टूट पड़ते हैं। वो भी ऐसे कि सारे मैंगो देखते ही देखते हाथों हाथ बिक जाते हैं। और आज की लिस्ट में मैंगो ही नहीं, उसके अलावा बताए गए सारे बैंड प्रोडक्ट्स में से किसने इस लिस्ट में आकर आपको शॉक कर दिया? आप मुझे नीचे मुझे तो कमेंट आम सेक्शन में ने किया था। बताइएगा। समोसा, नहीं, अगर आपके पास समोसे कोई और बैंड आम ने। प्रोडक्ट की हाँ। ऐसी कोई लिस्ट है तो आप इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अमूल घी को समोसे- सिर्फ इजाजत है, बाकी किसी की इजाजत हाँ, नहीं है। मतलब अमूल घी जिनके वाला। ऊपर लिखे होते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो कोलगेट वाला, इधर हाँ। मना है और देख लो इधर धड़ल्ले से पाकिस्तान में धड़ल्ले से बिक रहा है, सारा हाँ। कुछ कर रहा है। भाई ये सारी चीजें पाकिस्तान में अलाउड हैं, जो इंडिया में मतलब पूरी जो इंडिया यूज करते हैं हम वही भी वो पाकिस्तान चीजें में यूज भी करते यूज हैं। कर रहा है, वाकई इसमें में। कोई बैन नहीं थे हमारे पास तो। हाँ। लेकिन वाकई यार अमेरिका, कनाडा और यूएसए ने कुछ ज्यादा ही भाई लगाए हुए थे। और यहाँ पे और ज्यादा मतलब बैन USA, होता है, कनाडा और कनाडा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए किया ने तो हुआ। हद से ज्यादा उन्होंने किए तो थे। हद से ज्यादा हाँ। किया, बाकी दुनिया बीच में किसी सोमालिया देश को कहाँ से पड़ा कि उसने समोसा। समोसा मार दिया बैन। वाह यार, समोसा जो हम खाए बिना रह नहीं सकते, सच में सोमालिया ने उसको सामने बैन आया मारा। और उसे बैन और मार सबका दिया। राजा आम। हाँ, सबका राजा। फिर बुश खा के कहता है मजेदार। मजेदार कहता है, फिर उसने कहा है कि हार्ले डेविडसन तो मैं कह रहा हूँ भी हिल करते हैं। यार हद है यार, यार मतलब वैसे मतलब यार हाथ है वैसे सच में। और देखो जिस तरह काफी सारे देश जिस तरह पहले उन्होंने बैन किया था ना, अब इंडिया ने उनको ऐसी तसल्ली कराई है ना, वो सारी जिंदगी कोई भी चीज बैन नहीं कर सकेगा। जिस तरह इजिप्ट ने कहा था कि हम गंदम नहीं लेते और ये वो सब कुछ, अभी ऐसी तसल्ली करके गया है कि कहता है जो भाई मर्जी हो इंडिया ले की आओ। चीजों को ज्यादातर हाँ। बैन नहीं किया जा सकता। वाकई में नहीं। गाइस आप लोग बताएं इनमें से आप लोगों ने क्या क्या चीज यूज कर रखी है। हमने लगभग काफी चीजें, हर तरह की बिल्कुल, चीज यूज सिवाय कर वो रखी है। मेडिसिन के अलावा। हाँ वो वाली। और गाइस आप लोग बताएं आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार, बाय।